Last week, I began a brand new series titled Identifying Your Identity in Christ Jesus. और पिछले रविवार को मैंने नई श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका उपदेश का अध्याय इस प्रकार से था कि अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में कैसे पहचानना। In my opinion, this is one of the powerful teaching that you'll ever hear in your life. और ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो आप अपने जीवन भर में कभी सीख पाएंगे। It will radically change the way you look at your life. और ये आपके जीवन का जो दृष्टांत है उसको बदल देगी। It will change the way you look at God. और आप प्रभु को किस प्रकार से देखते हैं उसका दृष्टिकोण बदल देगी। It will change the way you look at sin and the world around you. और पाप और जो संसार आपके चारों ओर है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं उसका दृष्टिकोण बदल देगी। In fact, I shared with you last week how these teachings have changed my own life. और पिछले सप्ताह मैंने बताया है कि ये जो शिक्षा है उससे मेरा जीवन कैसा परिवर्तित हो गया। So don't miss these teachings. और इस शिक्षण को आप कभी ना भूले। If you happen to miss, please go and listen to it on our YouTube channel. और किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आप जाके YouTube पे इस शिक्षा को देख सकते हैं। It's going to bless you. और ये आपको आशीषित करेगा। Now, last week I shared about how when we are born into this world, we are born in Adam. और पिछले सप्ताह मैंने बताया है कि जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो हम आदम से हमारी पैदाइश होती है। You all remember? क्या आपको पता है? So by being born in Adam, we inherit all that is in Adam. और जो आदम में जो चीज़ें हैं जब हम आदम के द्वारा हमारी पैदाइश होती है तो जो सारी उसकी चीज़ें हैं वो हम उसे हासिल करते हैं। What was in Adam? और आदम में क्या था? Sin, पाप curse, और श्राप rejection, और धिक्कारना, death, मृत्यु, poverty, गरीबी shame, और निंदा, failure. असफलता। All those things we inherited from Adam. We are born in it. और हमने ये सारी चीज़ें आदम से लिए और हम उसमें हमारी उसकी पैदाइश हुई है। That's why we keep saying this very famous quote. और इसलिए हम ये एक कोट जो है उसे हम हर समय दोहराते हैं। We don't become sinners by committing sin, but we sin because we are sinners. और हम पाप करने की वजह से हम पापी नहीं है लेकिन हम पापी ही पैदा हुए हैं। You understood that? We don't become sinners by committing sin, but because we are sinners, we commit sin. और हम पाप करने की वजह से पापी नहीं दर्शाते लेकिन हम पहले से ही पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। Born in sin, born in Adamic nature. और हम आदम में से हमारा जन्म हुआ है तो हम पाप से ही हमारा जन्म हुआ है। But something very powerful happens when we accept Jesus as the Lord and Savior of our life. लेकिन काफी एक महत्वपूर्ण चीज होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। God lifts us up from being in Adam and He places us in Christ. और प्रभु हमको आदम में से उठा के हमको यीशु मसीह में वो लाके रखता है। And just like we inherited all that was in Adam, in Christ we inherit all that is belongs to Christ. और जो सारी चीजें हमने आदम में जब हम थे उसमें से जो ली थी उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं जो हर चीज प्रभु यीशु मसीह की है उसे हम हासिल करते हैं। What is in Christ? और प्रभु यीशु मसीह में क्या है? Eternal life, अनंत जीवन, righteousness, धार्मिकता, holiness, पवित्रता riches, और अमीरी, this was relationship with God, और प्रभु के साथ में एक संबंध and all the other blessings. और उस प्रकार की सभी आशीषें। How many of you are blessed to be in Christ? और प्रभु यीशु मसीह में आप कितने आशीषित हैं? This is a very powerful word that is in the Bible. और ये काफी सामर्थ्य एक ऐसा शब्द है जो कि बाइबल में हमें देखने मिलता है। This word in Christ comes about 76 times in the New Testament. और मसीह में ये जो शब्द है वो 76 बार बाइबल में हमको देखने मिलता है। And even Peter uses it at least thrice in the letter that he wrote, the first Peter. और पत्रस भी इसको 3 बार अपने पत्र में लिखता है। There are another 90 times which are equivalent to this word in Christ, through whom he loved. The equivalent of this word is used over 90 times. और 90 बार इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके समान है कि प्रभु यीशु मसीह में उसके द्वारा और उसके लिए। Apostle John to use these words, reminding us about the teaching that he gave in John chapter 15, that I am the true vine and you are the branches. Unless I abide in you, you abide in me, you cannot do anything in your life. और अपोस्टल जॉन भी इस शब्द का इस्तेमाल करता है यूहन्ना इसके 15वें अध्याय में जब वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, मेरे बगैर में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So in Christ, the word in Christ is one of the most powerful word that you need to understand in the scriptures. और
वचनों में जो मसीह में ये जो शब्द है ये काफी सामर्थ्यशाली शब्द है जो कि बाइबल में लिखा गया है। To understand this in simple terms, I would like to put it this way. और साधारण रीति से आपको समझाने के लिए मैं इस प्रकार से दर्शाऊंगा। Okay, is air within us? क्या हवा हमारे मध्य में है? Is air filling our lives? क्या हमारे जीवनों से हवा भरी हुई है? That's why we're alive here. और इसी वजह से हम जीवित है। That's why you're all sitting and listening here. और इसीलिए हम यहाँ बैठ के सुन सकते हैं। Are we in the air? क्या हम हवा के बीच में है, हवा में है? Yes, of course. हाँ, बिल्कुल। Don't think only strong wind is here. Air is there. That's why we're able to breathe in, breathe out. We are in air and air is inside us. और हवा यहाँ पे बह रही है और इसका ये मतलब नहीं है कि केवल एक सामर्थ्यशाली हवा यहाँ पे बह रही है। Since we are in the air and the air is within us, we are alive, we are healthy, we are able to do everything that we are doing. और हवा यहाँ पे मौजूद है और हम हवा के साथ में यहाँ पे इस वजह से हम लोग श्वास ले रहे हैं और इस वजह से हम जीवित है। In the same way, unless we are in Christ and Christ is in us, we cannot have any spiritual life and we cannot do anything spiritual in our lives. उसी प्रकार से अगर जब तक कि हम मसीह में नहीं है और मसीह हमारे में जीवित नहीं है तब तक कि हम आत्मिक जीवन को जी नहीं सकते। By God placing us in Christ, He has changed our entire nature. लेकिन प्रभु ने जब हमको यीशु में रखा है तब उसने हमारा पूरा स्वभाव को बदल दिया। He has said some wonderful things about us because we are in Christ Jesus now. और उसने काफी अद्भुत ऐसी चीजें हमारे लिए लिखी है जो कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। Now, when you understand what God has said about you, it will transform your life. और जब आपको ये पता चलेगा कि प्रभु ने आपके बारे में क्या कहा है तो वो आपके जीवन में बदलाव लेके It आएगा। doesn't matter what people think about you. और ये मायने नहीं रखता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, It does matter what God thinks about you. लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है। It does also matter what you think about yourself. और ये भी मायने रखता है कि आप स्वयं के बारे में आप क्या सोचते हो। What you think about yourself is powerful. और जो आप स्वयं के बारे में सोचते हो उसमें सामर्थ है। If you think I am a sinner, अगर आपको लगता है कि मैं पापी हूँ I am unworthy, और मैं योग्य नहीं I am हूँ a dust, और मैं मिट्टी हूँ I am worm, और मैं एक कीड़े समान I हूँ am failure, और मैं असफल हूँ I am not talented, और मैं किसी योग्य नहीं I हूँ am not smart, और मैं सुंदर नहीं I हूँ am foolish. और मैं मूर्ख हूँ। That's the way if you think about your life, अगर इस it's प्रकार going से to manifest in everything that you say and do in your life. अगर इस प्रकार से आप आपके जीवन के बारे में सोचते हैं तो उसी प्रकार से आपके जीवन में कार्य होगा। If you believe what God says about you, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है that's going to revolutionize the way you live. और वो आपके जीवनों में परिवर्तन लेके आएगा So, कि किस प्रकार से आप जीवित रहे। This series of identifying your identity in Christ is all about to look at your life the way God looks at your life. और ये जो श्रृंखला है कि हमें हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में कैसी है वो हमारे जीवनों को पूरी बदल देगी। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Hallelujah. How many of you are interested to know how God looks at your life? और आप में से कितने लोग उत्साहित हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रभु आपको किस प्रकार से देखता है। In the weeks to come, we're going to look at several things. You'll be astonished what God says about you. और आने वाले सप्ताह में हम लोग देखेंगे कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है और आप भौचक्के हो जाएंगे कि वो किस प्रकार हमारे लिए सोचता है। Today I'm going to share about one thing. और आज मैं एक चीज उसमें से बताऊंगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वें वचन में। This is a very familiar verse. और ये काफी महत्वपूर्ण ऐसा वचन है All of us know it by heart. और हम में से हर एक इसे जानते हैं। But I am going to challenge you, change the way you look at this verse. लेकिन यह आपको बदल देगा जिस प्रकार से आप इस वचन को देखते हो। Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है he is a new creation. तो वह नई सृष्टि है। The world has passed away. पुरानी बातें बीत गई, Behold, the new has come. देखो सब नया हो गया। Hallelujah. Hallelujah. If anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, are you all in Christ? क्या आप सब मसीह में हैं? Are you all saved? क्या आप सबका उद्धार हुआ Then है? what does Bible say about you? तो यहाँ पे बाइबल आपके बारे में क्या कह रही What है? does God say about और you? प्रभु आपके बारे में क्या कहता है? You are a new creation. कि आप एक नई सृष्टि हो। Can you all say that to yourself? Lay your hands on the chest. अपने छाती पे हृदय पे अपना हाथ All रखेंगे of it declare it. और इसे कबूल करेंगे। In Christ, यीशु मसीह में I am a new मैं creation. नई सृष्टि हूँ। In Christ, मसीह में I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। In Christ, मसीह में I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। Tomorrow morning onwards, कल सुबह से for a week,
एक सप्ताह भर say this 10 times in the morning, 10 बार आप इसे कहें 10 times in the afternoon, और 10 बार दोपहर में इसे कहें 10 times in the night, और रात में भी 10 बार इसे कहें until it becomes a reality in your life. और जब तक कि ये सच आपके जीवन में ना हो जाए। Will you do it? क्या आप इसे करेंगे? Will you do it? Will you do yourself a favor by doing this? आप स्वयं के ऊपर में अनुग्रह करेंगे कि आप इस प्रकार से कहें। The truth of the word of God has to sink into our lives, into our system. जो प्रभु के वचन का जो सत्य है वो हमारे जीवनों में पूरी तरह से भरना चाहिए। You are not what people say about you. और ये आप वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहते You are हैं। not what circumstances tell about you. और जो परिस्थिति आपके बारे में कहती है वो आप नहीं है। You are not what your current situation tells about you. और जो अभी की परिस्थिति आपकी है वो आपको नहीं दर्शाती। You are not even what your feelings tell about you. और जो आपकी जो भावना है वो आपको क्या कहती है? You वो are नहीं है। what God tells about you. लेकिन जो प्रभु आपके लिए कहता है वो आप That's है। why Psalm says that everyone be a liar and let God alone be true. इसलिए जो भजन का लिखने वाला कहता है कि हर कोई झूठा हो और केवल प्रभु सत्य रहे। Hallelujah. Hallelujah. So you are a new creation in Christ Jesus. तो आप प्रभु में मसीह में आप नई सृष्टि So हो। what does this new creation mean? और ये नए सृष्टि का मतलब क्या होता है? It says when a person is in Christ, वो ये बताता है जब एक व्यक्ति मसीह में है, that means when a person got saved, जब वो व्यक्ति का उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ that है, means when a person accepted Jesus as the Lord and Savior of his life, जब वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण he किया, becomes a new creation. तब वो एक नई सृष्टि बन जाता है। Where did we become a new creation? और ये नई सृष्टि आप कैसे बनते हैं? I got saved in the year 2002. और 2002 में मेरा उद्धार मुझे मिला Soon after I got baptized, और बपतिस्मा लेने के बाद में I went into the water. और मैं पानी का बपतिस्मा लिया। As a 5'6", a dark person, then my hair was black. When I came out of the water, I didn't change. I'm the same. Nothing changed. I didn't become fair. I didn't become tall. I didn't become slim. I just came the way I went into the water. I hope the same with you as well. और जब मैंने बपतिस्मा लिया पानी में, जब मैं डूबा, 5 फुट 6 इंच का व्यक्ति, एक काला व्यक्ति पानी में डूब के जब बाहर निकला, उस समय मेरे बाल काले होते थे और लेकिन मेरा परिवर्तन वहाँ पे जब हुआ तो मैं बदल के कोई नए रूप में नहीं आया। What does new creation mean? Where did you become a new creation? What is this Bible talking about? ये बाइबल क्या कहती है कि नई सृष्टि आप क्या है, नया परिवर्तन आपका क्या हुआ है? Did you कैसे become हुआ? new? क्या आप नए हो गए? When God said, did you become new? क्या जब आप बचाए गए तब आप नए हो Where गए? did you become new? और कहाँ पे ये बचा? What आप way नए did you become हो? new? और किस प्रकार से आप नई सृष्टि For बने? that, we need to understand that we are made up of 3 components. और उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि हम 3 भाग में हमें बनाया गया है। We have spirit, और हमारी आत्मा है, we have soul, हमारा प्राण है we have a body. और हमारा एक देह शरीर है। We are primarily a spirit being. और हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं We live in a soul, और हम प्राण में हमारा प्राण भी है and we have a body. और हम शरीर में रहते हैं। Further, in the spirit, we have 3 components. और आत्मा में भी हमारे 3 ऐसे भाग है। There is knowledge, और वहाँ पे ज्ञान है there is communion, और वहाँ पे संभाषण, There is संपर्क, conscience. और वहाँ पे सचेत रहना भी है। in the soul, there is 3 parts again. और प्राण में भी 3 ऐसे भाग है। There is mind, और वहाँ पे आपका दिमाग है there is will, और वहाँ पे आपकी इच्छाएं हैं there is emotions. और वहाँ पे आपकी भावनाएं हैं। In the body, you have 5 senses: और शरीर में आपके 5 तत्व हैं। seeing, देखना, listening, सुनना hearing, tasting, और चखना touching. और स्पर्श करना। We have the 5 senses. और 5 ऐसे तत्व हमारे हैं। In the spirit, we relate to God. और आत्मा में हम हमारा संपर्क प्रभु से God is करते हैं। spirit. प्रभु आत्मा है We are a spirit being. और हम एक आत्मिक We व्यक्ति हैं connect to God in the spirit. और हम आत्मा में प्रभु के साथ जुड़ते हैं। In the soul, we relate to और ourselves. जो प्राण है उसमें हम स्वयं के साथ में हम जुड़े हैं। In the body, we relate to others in the world. और शारीरिक रीति से हम संसार से बाकी चीजों से हम What जुड़े हैं। happens at the point of salvation is this: और जब हमको उद्धार मिलता है तो उस क्षण क्या होता है? our spirit is regenerated. जो हमारी आत्मा है वो पुनर्स्थापित होती We है become a new creation. और उसका पुनर्गठन होता है It happens in a moment. और एक क्षण भर में वो होता है। Earlier, our spirits were dead. और उससे पहले हमारी जो आत्मा थी वो मरी हुई थी। Ephesians chapter 2 verse 1 to 5 talks about before coming to Jesus, we were dead in our sins and transgressions. और इफिसियों की पत्री में हमें देखने मिलता है कि इस प्रकार से लिखा है कि हम हमारे पापों में
मरे हुए ऐसे थे, But in a moment, when Jesus comes into our life through His Spirit, we are made alive in our spirit. लेकिन एक ही क्षण भर में जब प्रभु को हम उद्धारकर्ता ग्रहण करके मानते हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित हो जाते We हैं become a new creation, और एक हमारा नया सृष्टि हम बनते हैं a brand new और creation. एक नई सृष्टि हम बन जाते हैं We don't receive this from our parents. और ये हमें माता पिता से नहीं मिलता। That's why when Jesus was talking to Nicodemus in John chapter 3, और यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में जब यीशु निकोदेमुस से बात कर रहा है he tells Nicodemus, you must be born again. और वो निकोदेमुस से कहता है कि तुम्हें पुनर्जन्म लेना जरूरी है। He also tells him this born again happens through the Spirit of God. It's a work of the Spirit of God. और ये प्रभु की आत्मा का कार्य है, उसके द्वारा ये होता है। So in a new creation, it's not, we don't get this from our parents. और ये जो नई सृष्टि है वो हमको हमारे माता पिता से नहीं मिलती We are born from above. और हम सब ऊपर से हमारा जन्म We हुआ are है born of the Spirit of और God. हम प्रभु के आत्मा के द्वारा हम जन्म We are पाए a हैं new creation. और हम नई सृष्टि है। God does that in our और lives. प्रभु वो हमारे जीवन में कार्य Our करता spirit है is regenerated in a moment. और हमारे जो आत्मा का है वो पुनर्जनन या पुनर्संगठन होता But है। for our soul, it takes a lifetime process of sanctification called renewing our soul. लेकिन जो प्राण है उसको जीवन भर का एक कार्य करना है जहाँ पे हम लोग हमारे जो प्राण को है वो उस प्रकार से शुद्ध होने की जरूरत है। For a body, whatever you do, no regeneration, no renewal, it will fade away. It needs resurrection someday. और लेकिन जो शरीर है उसको कोई पुनर्जन्म नहीं होगा या पुनर्स्थापित वो नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन वो पुनरुत्थान उसका होना है। What I just gave you a crash course on spirit, soul and body. और जो मैंने आपको अभी बताया है आत्मा, प्राण और शरीर, ये क्रैश कोर्स उसका आपको दिया है। What you will get out from reading such big books, I just gave it to you in 3 minutes. और ऐसे बड़े बड़े पुस्तक अगर जो आप पढ़ेंगे उसका मैंने 3 मिनट में आपका सारांश बताया है। Your spirit needs regeneration. जो आपकी आत्मा है उसको पुनर्गठन आपको Your करना soul जरूरी है needs renewal. और आपका जो प्राण है उसको रूपांतर नया Your जन्म body होना needs जरूरी है। resurrection. और जो आपका शरीर है उसको पुनरुत्थित So होना where did you जरूरी है। become new? आप नए कहाँ होते हैं? In your spirit? आपकी आत्मा में, Or is it soul? आपकी प्राण में Or is it your body? या शरीर में? Where did you become new? आप नए कहाँ पे होते हैं? Where? कहाँ पे? Yes, come on. This is such a simple answer. It's in our spirit. और हमारी आत्मा में हम पुनर्जन्म So पाते where हैं, are we? Where we become a new creation? और नई सृष्टि हम कहाँ बनते हैं? It's in our spirit. वो हमारी आत्मा में। The second part of this word says, the world has passed away and the new has come. और इस 17वें अध्याय वचन में हमको जो दूसरे भाग में देखने मिलता है कि पुरानी बातें जो है वो बीत गई, अब नई बातें हुई है। Again, my question to you. और ये फिर एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। What is that old that has gone and what is that new that has come? और ये पुरानी चीजें जो है वो क्या है जो बीत गई है और ये नया क्या है जो आया है। Many times we don't understand what happens in our salvation. और कई बार हमको नहीं पता चलता है कि हम जब हम उद्धार पाते हैं तो हमें क्या होता है। That's why we are not able to appreciate our salvation experience. इसलिए जो हमारा जो उद्धार का जो अनुभव है हम उसकी सराहना नहीं करते। That's why we are not able to enjoy the blessings of our salvation. और उसी वजह से हम लोग जो हमारा जो आशीषमय जीवन है उद्धार का उसे हम महसूस नहीं करते, उस So, प्रकार नहीं चलते। what do you think that the world has gone away? और यहाँ पे जो पुरानी बातें बीत गई इसका क्या मतलब है? What is the new thing that has come? और ये नई बातें जो आई है वो क्या है? When we became a new creation, जब हम नई सृष्टि बनते हैं, our old man, जो हमारा पुराना व्यक्तित्व है, our old nature has gone away. जो हमारा पुराना स्वभाव है वो चला गया And a new nature of Christ Jesus has come within us. और नया स्वभाव जो कि प्रभु यीशु मसीह का है वो हम में आता है। Now I want to ask another question. तो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना As a चाहूंगा। believer, do we have two natures or one nature? एक विश्वासी होने के नाते हमारे दो स्वभाव हैं कि एक ही स्वभाव है? Earlier we had an Adamic nature. पहले हमारा आदम का स्वभाव था When we born again, we have another nature. और जब हमारा पुनर्जन्म हुआ तो एक नया स्वभाव आया। So as believers, I want you to answer me now. और एक विश्वासी होने के नाते आप हमें उत्तर दीजिए, Do you have two natures or one nature? आपके दो ऐसे स्वभाव है कि एक स्वभाव है? Krishna uncle says one. कृष्णन अंकल कह रहे हैं कि एक ही स्वभाव हमारा है। How many of you want to support him? आप में से कितने लोग उनका सहयोग देना चाहेंगे? So only one person is having mercy on you, uncle. She wants to support you. So rest all of you are saying you have two natures. आप में से बाकी लोग कह रहे हैं कि आपके दो ऐसे स्वभाव है। Yes, I thought so. Even I thought we had two natures. I preached about it. और मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारे दो स्वभाव है, मैंने इसके बारे में कहा भी है। I thought Christian life is a battle of two natures within. और ये जो मसीह जीवन है ये दो स्वभाव का एक संघर्ष हमारे जीवन में होता है।
Have you all heard about this white dog and black dog story? क्या आपने सुना है इस कहानी को, एक सफेद कुत्ते के बारे में और काले कुत्ते के बारे में? How many of you heard this story? कितने लोगों ने इस कहानी को सुना? So I'll tell you that again. Since most of you have not heard it, but it's a very, very old story. और ये काफी पुरानी ऐसी कहानी है जो सबको पता होनी चाहिए। Back in those days, where there was this market happening in common places, और उस समय पे जब ये बाजार जो भरता था एक कॉमन जगह पे, there was this person who used to take he had two dogs with him, white dog and black dog. और एक व्यक्ति था, उसके पास में दो कुत्ते थे, एक काला और एक सफेद। He used to take them to the marketplace, और वो बाजार में उनको लेके जाता। and there, those days gambling was common. और उस समय पे सट्टा लगाना ये एक साधारण सा व्यक्ति। So every day, every week used to come on a weekend, and suppose you would say the white dog is going to win the fight. White dog was winning. और जिस दिन वो आके उस बाजार में जाता और कहता कि आज सफेद कुत्ता जीतने वाला है, तो वो जीत जाता था। All the people would put their money on the black dog or losing. और जितने भी लोग पैसा लगाते वो काले कुत्ते पे कि वो जीतेगा, तो वो सब हार जाते। And the other day when he used to come and say today black dog is going to win, और दूसरे दिन वो कभी आके कहता कि आज काला कुत्ता जीतेगा, and the black dog was winning. और वो काला कुत्ता उस दिन जीत जाता। And all the people would put their money on the white dog was losing. और जितने भी लोग वो सफेद कुत्ते पे पैसा लगाते वो सब हार जाते। He was making lots of money. और वो काफी पैसा इस प्रकार से कमा रहा था। One person was constantly watching all that was happening. और एक व्यक्ति वहाँ पे था जो कि ये सब चीजों को हर समय He देखता। goes to this person. और ये इस व्यक्ति के पास आके पूछता, He says, I'm going to give you lots of money. मैं आपको काफी सारा धन दूंगा। But tell me the secret. How is that so accurately you're able to tell which dog is going to win the fight? लेकिन मुझे आप इस चीज का रहस्य बताइए कि आपको कैसे पता है कि कौन सा कुत्ता आज जीतने वाला है? It's very simple, he says. वो बोलता है कि ये काफी साधारण सा है। He says, on a particular day, if I want the white dog to win, अगर किसी दिन मैं चाहता हूँ कि सफेद कुत्ता जीते, the previous 2 days I don't feed my black dog. तो उसके 2 दिन पहले से मैं काले कुत्ते को खाना नहीं देता हूँ। He says, if I want the black dog to win, और जिस दिन मैं चाहता हूँ कि काला कुत्ता the जीते, previous 2 days I don't feed anything to my white dog. तो उसके 2 दिन पहले से मैं सफेद कुत्ते को कुछ खाना नहीं देता So हूँ। this was a very common analogy that we used to see that the two natures in each one of us as a believer. और एक काफी साधारण सा ऐसा संपर्क है जो हम साध सकते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते वो- किस स्वभाव को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। What you feed will become stronger and win. और जिस चीज को हम ज्यादा चीज खिलाएंगे वो शक्तिशाली होगा और सामर्थ्य होगा। If you feed your old nature, अगर हम हमारे पुराने स्वभाव को अगर हम ज्यादा कुछ your old खिलाएंगे, nature will become strong तो आपका जो पुराना स्वभाव है वो सामर्थ्य होगा and is going to win. और वो आप पर विजय पाएगा। And if you feed your new nature, और अगर आप नए स्वभाव को अगर आप खाना खिलाओगे, of course we rarely feed our new nature, we make the old nature gluttonous. और ये काफी नए स्वभाव को हम ज्यादा खाना नहीं खिलाते, So लेकिन पुराने स्वभाव को हम I ज्यादा had महत्व देते हैं। understood that Christian life is a battle between these two natures. और मुझे ये समझ में आता है कि जो मसीह जीवन है ये दो स्वभाव के बीच में एक संघर्ष है। But as I looked at this verse so closely, लेकिन जब इस वचन को हम पूरी देखते हैं, it clearly says, in Christ I am a new creation. अगर हम नजदीकी से और गौर से अगर इसे देखें तो ये कहते हैं कि प्रभु में हम नई सृष्टि है। It also says the world has gone away. और इस प्रकार से वो कहता है कि पुरानी चीजें बीत गई It's gone. और वो चला गया And the new has come. और नया आ गया है। The new nature और जो नया हमारा स्वभाव है that is after the likeness of Jesus जो कि मसीह यीशु के रीति पर आधारित है, has come into my life. वो मेरे जीवन में आया है। It's not says old is going to go away. और वो ये नहीं कहता कि जो पुरानी चीज है वो जाने वाली है। It is not saying old will pass away one day. और ये नहीं कहता कि जो पुरानी चीजें है वो एक दिन बीत जाएगी। What does it say? The old has passed away. और वो कहता है कि पुरानी चीजें बीत गई है, It's gone. वो पहले से ही चले गई है। You remember the old days, iodex, ooh, ouch, gone. Remember the move or iodex. It's gone. और वो चीजें चली गई हैं New has come. और नई आई है। It does not say new is coming. और ये नहीं कह रहा कि नई चीजें आने वाली It है, does not say new will come. और ऐसा नहीं कि नई चीजें आगे से आएगी। It says new has come. और ये नई बातें हो गई है। Understanding this verse has changed my life. और ये वचन को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। What is happening within me is not a conflict between two natures. और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये नहीं है कि दो स्वभाव में कोई संघर्ष है, I only have one nature. और मेरा केवल एक ही स्वभाव है That is in the likeness of Christ Jesus. जो कि मसीह यीशु के अंदर में उसके समान है। But what about all the sins and temptations and inclinations towards sin that I have? Where is that coming from? और ये जो पाप है और जो परीक्षाएं हैं और जो टेंशन है उसका क्या अर्थ, वो जो मेरे
मुझे जो खींचती है। You know, when we read our Bible in Colossians chapter 3 3 verse 5, और कुलिसियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, NIV uses a word called earthly nature. और यहाँ पे जो है वो सांसारिक ऐसे स्वभाव के बारे में वो कहता है। In the older translations of NIV, it used to say a sinful nature. और जो पुराने जो इसके ट्रांसलेशन में था कि वो कहता था पाप में जो स्वभाव है। From there, many people have arrived at a conclusion that we have two natures. और जो इस प्रकार से जो लिखा था पाप में स्वभाव, उसकी वजह से कई लोगों ने उसका निष्कर्ष निकाला कि हमारे दो स्वभाव है। Let's read this word. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो कि पृथ्वी पर है, Sexual immorality, अर्थात व्यभिचार, impurity, अशुद्धता, lust, दुष्कामनाएं, evil बुरी desires, लालसा and greed, और लोभ, which is idolatry. जो कि पूजा समान है। So the Greek word that is used for earthly nature, there is the word called sarx. और साक्स इस नाम का जो ग्रीक शब्द है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे In दर्शाने some के लिए। older English translations, we use the word that is translated as flesh. और जो पुराने जो इंग्लिश के ट्रांसलेशन है उसमें शरीर के रूप में से लिखा गया है। So what do we have after becoming Christians, believers? We have a new nature. और मसीह होने के बाद में, विश्वासी होने के बाद में हमारा एक नया सृष्टि हम है, नया Along स्वभाव with है। the new nature, what we have is not the old nature, but what we do have is flesh. और लेकिन जो पुराने नए स्वभाव के साथ में या नए शरीर के साथ में जो है हमारा जो पुराने जो शरीर के अवशेष है वो बाकी है। What is this flesh? और ये जो देह है उसका मतलब क्या है? It is not our old nature. और ये हमारा पुराना स्वभाव नहीं है, It is not the sinful nature. और वो जो पाप में स्वभाव है वो नहीं है, But it is about the inclinations and tendencies, the old lifestyle, habits, memories, the gravity towards it, those things we still have. लेकिन उसका मतलब ये है जो देह का कि जो पुराना देह है वो कि जो हमारे पुराने सोच थी, विचार थे और उसके अनुसार जो पाप में उस समय का जीवन था उसकी ओर जब हम खींचे जाते उसके बारे में वह बताता है। It's something like this. और ये इस प्रकार से है। Imagine you've been in a long train journey. और एक ट्रेन में आप लंबी यात्रा कर रहे हो, After you get down from the train, और उस ट्रेन में से जब आप उतरते हो you still have that noise of the train in your ears. और तब भी आपके कानों में उसकी ट्रेन की आवाज गूंजती रहती है, You still feel some vibrations. और तब आपको ऐसा लगता है कुछ झटके आपको You महसूस होते हैं, still feel for some moment, even you're on the solid ground, still you're moving. और अगर आप सॉलिड ग्राउंड पे भी खड़े हो तब भी आपको लगेगा कि आप आगे आगे बढ़ रहे हो। That is what flesh does in our life. और इसी प्रकार से ये देह हमारे जीवन में करता है। When we are new creation, और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, the old has gone away. जो पुरानी चीजें हैं वो बीत गई। I'm sure all of that, and at your point of salvation, have experienced this new creation in you. और आपने जब उद्धार पाया, आपने इस नई सृष्टि का अनुभव किया होगा। All your old sins was washed away. आपके पुराने जितने भी पाप थे वो धुल गए। All your old desires went away. आपकी जो पुरानी इच्छाएं थी वो सब चली You know, गई। all your old thoughts went away. आपके पुराने जितने विचार थे वो सब चले When गए। you got saved, you felt so fresh and so white as a snow in your spirits. और जब आप उद्धार पाए तब आपको एक नए सफेद सोने बर्फ के समान आप शुद्ध और सफेद हो You गए। felt so lighter. You felt the burden being lifted up from your lives, isn't it? और आपको लगा कि आप काफी हल्के हैं, आपका जो बोझ है वो उतर गया। At that day, at that moment, when salvation came to be, we experienced this new creation. और जब आपने उद्धार पाया उस समय इस नई सृष्टि को आपने अनुभव किया। But after some time, our experience changes. और उसके कुछ समय पश्चात आपको बदलाव महसूस होने लगा। We commit few sins. आपने कुछ पाप किए, We fall again. हमने कुछ गलत चीजें की और फिर से हम गिर We गए, do certain bad things. और कुछ गलत चीजें हमने की, And we think that probably my old nature has come away, come back again. और तब हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो मेरा पुराना जो स्वभाव था वो वापस आ गया। The enemy also comes and puts guilt and condemnation into our lives. और कई प्रकार से शत्रु भी आके हमको कहता है कि उस प्रकार से निंदा और क्षमा हमारे इसमें डाल के लेके आता है। You see what has changed? और आप देखिए क्या बदला है। You are doing the same sins that you used to commit. और वो आके कहता है कि आप जो पहले जो पाप कर रहे थे वो अब भी आप कर रहे You हो, are a sinner. आप पापी हो। You're getting angry again. और फिर से आपको गुस्सा आ रहा You're है, feeling the lust again. और फिर से आपको लालसा आ रही है, You're feeling jealousy again. और फिर से आपको जेलसी महसूस हो रही God है। is angry. God is angry at you.
और प्रभु आपसे क्रोधित है, God is mad at you. प्रभु आपसे नाराज है, You failed. आप असफल हो गए, All this experience that you had is gone. और जो भी आपका ये अनुभव था वो चला गया। Satan wants to put that guilt and condemnation over you. और ये शैतान है, वो इस प्रकार से आपके ऊपर में वो निंदा और वो आलोचना वो लेके आना चाहता है, And you live in perpetual guilt and condemnation. और इसी प्रकार से आप अपने जीवन को उसमें बिताते And हो, you feel so helpless. और आपको लगता है कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, You have a desire to overcome the sin and addictions in your life, और आपकी इच्छा है कि आप पाप पे और उसके सारी चीजों पे आप विजय पाए, but you become helpless. लेकिन आपको कोई सहायता नहीं मिल रही। But I believe when you understand this truth, लेकिन आप इस सत्य को जब जानोगे this truth will set you free. तो ये सत्य आपको उससे छुटकारा देगा। After we are saved, जब हम उद्धार पा चुके हैं, when we do sin, yes, we will sin. और हम पाप कर सकते हैं, हो सकता है हम करते It is रहेंगे, not our old nature. लेकिन वो हमारा पुराना जो स्वभाव है उससे नहीं। It is the flesh that is still there with us in the new creation. ये जो हमारी जो देह है, जो कि नए सृष्टि में भी हमारे साथ में है, उसके अवशेष के द्वारा होती है। You know, when you understand this, it will be easy for you to overcome the battle against sin in your life. और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपका जो युद्ध है पाप के साथ में, उसके ऊपर में आप विजय पा सकते हो। Let me ask you another question. एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, Where do you think sin is in your life? आपको क्या लगता है कि पाप आपके जीवन में कहाँ पे है? Where? कहाँ पे है? Tell me where. कहाँ पे है? Okay, is flesh you? Is it in the spirit? क्या वो आत्मा में है? No way. We are a new creation in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता। Is it in your body? क्या वो आपके शरीर में है? Think about it. Is sin in your body? क्या आपके शरीर में पाप है? सोचिए जरा इसके बारे में। How many of you say sin is in your body? कितने लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में पाप है? Many of you see your body as sinful. कई लोग अपने शरीर को इस प्रकार से पाप में ऐसा देखते हैं, Many of you think sex is unholy, they'll think. और जो लैंगिक संबंध है वो अपवित्र है, ऐसा आपको लगता है। Yes, if it is in the marital context, even before the fall, God created sex. अगर वो विवाह के अंदर में अगर हम उसे कर रहे हैं तो वो अच्छा है, And what is God, what is holy? Satan always corrupts it. और जो भी चीज पवित्र है शैतान उससे भ्रष्ट करना चाहता है। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says, your body is a temple of the Holy Spirit. और पहला कुरिन्थियों उसका 6वें अध्याय में हम देखेंगे कि उसमें लिखा है कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। What does the Bible say about your body? और बाइबल आपके शरीर के बारे में क्या कहती है? Your body is a temple of the Holy Spirit. आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। There are two Greek words that are used for temple. और यहाँ पे जो मंदिर के बारे में दो ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। One is heron, और एक है हेरोन, second is naos. दूसरा है नाओस। The word heron refers to the entire temple complex in the Old Testament, और जो हेरोन ये शब्द है, ये जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है, including outer courts, और जो बाहर का जो मैदान है आउटर कोर्ट, including administrative buildings, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है वो सब, including the physical structure. और साथ में जो शारीरिक स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है The उसको भी word बताता है। heron is used for the overall temple structure. और जो बाहरी रूप को जो दर्शाता है उसके लिए होरान ये शब्द There is लिखा गया है। another word used for temple in Greek. और ग्रीक में मंदिर के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया That गया है, word is called naos. और उसका मतलब है नाओस। This specifically refers to the inner sanctuary. और वो जो है जो इनर सेंचुरी को वो दर्शाता है, जो कि अंदरूनी भाग है। In the temple in the Old Testament, there used to be three parts. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मंदिर के 3 भाग ऐसे होते थे, Outer courts, और जो बाहरी आंगन, holy place, पवित्र स्थान, most holy place. अति पवित्र स्थान, God dwelt in the most holy और place. जो प्रभु की उपस्थिति है वो अति पवित्र स्थान The में word थी। naos is used only to refer to that most holy place. और जो नाव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है अति पवित्र स्थान के बारे में। Do you know which is the word Paul uses to tell that our bodies is the temple of the Holy Spirit? Is it heron or naos? What do you think? और यहाँ पे पौल जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है पवित्र आत्मा का मंदिर के बारे में कहने के लिए, वो नाओस है कि हेरोन है? You'll आपको be क्या लगता है? surprised to know that Paul uses the word naos. और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नाओस इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे पौल कर That रहा our है। bodies is the most holy place, dwelling of God in our being. और जो हमारा जो शरीर है, जो देह है, वो अति पवित्र स्थान है प्रभु के लिए, जहाँ पे वो अपनी स्थापना रखता है। So sin is not in the spirit, जो पाप है वो आत्मा में नहीं है, sin is not in the body, तो
जो पाप है वो शरीर में नहीं The है, only thing that is left is soul. तो जो तीसरी जो चीज बची है वो है प्राण। Yes, it originates in the soul, और इसका जो स्थापना जो होती है वो प्राण in में our होता है। mind, और हमारे दिमाग in में, our will, और हमारी इच्छाओं in में, our emotions. और हमारी भावनाओं में। It is inspired by the flesh, और वो देह के द्वारा वो स्थापित होता and the है। sins are carried out in our body. और हमारे जो पाप जो है वो हम शरीर में करते हैं। If you want to overcome your sin, now you know where you must arrest it, where you must stop it. अगर हमको हमारे पापों पर विजय पानी है तो आपको पता है कि हमें कहाँ पे उसको तक में लेके It आना is है। here in your soul, वो आपके प्राणों में उसको वहाँ in पे your लेके आना है। thoughts, आपके विचारों में, in your desires, आपकी इच्छाओं में, in your decisions. आपके जो निर्णय Be उसमें। careful what you watch. और ये सतर्क रहिए आप क्या देख रहे हैं, Be careful what you hear. क्या सुन रहे हैं, Be careful how you feel about things. और चीजों के बारे में आपको कैसा महसूस होता है, इसलिए सतर्क So, रहिए। what are we learning this morning, this evening? और इस शाम के समय में हम क्या सीख रहे हैं? In Christ, we become a new creation, और मसीह में है एक नई सृष्टि बनते हैं, a brand new creation. एक पूर्ण रीति से नई सृष्टि। All that is of old has gone away. और जितनी भी पुरानी चीज है वो बीत All गई, that is of my old life has gone और away. जितना भी चीजें मेरी पुरानी थी वो सब बीत And the गई, new has come into my life. और एक नई चीज मेरे जीवन में आई है। And the sin that we commit is not because of the old man, the sin that we commit is because of the presence of the flesh in our lives. और जो पाप हम लोग कहते हैं वो इस वजह से नहीं कि मैं पापी हूँ, लेकिन जो देह में जो उसके अवशेष बचे हैं उसकी वजह से हम पाप करते हैं। How do we deal with this flesh? और ये देह से हम लोग किस प्रकार से उसके सामना कर Let's सकते हैं? read Colossians chapter 3 verse 1 to 6 quickly, as my time is running out very fast, but I've not even entered the main part of my message. और कुलिसियों की पत्री उसको हम देखेंगे जल्द से जल्द, और उसमें से हम पढ़ेंगे। Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. अतः जब तुम मसीह में साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Set your minds on things above, not on earthly things. और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, For you died. क्योंकि तुम मारे गए। What happened to you? आपको क्या, आपके साथ क्या हुआ? What does Bible say that happened to you? और यहाँ पे बाइबल क्या बताती है आपके साथ में क्या हुआ? You're not going to die one day. आप Someday. एक दिन आपका मृत्यु नहीं होने वाला है, या कभी आपका मृत्यु होगा ऐसा नहीं The है। truth is you're died. और यहाँ पे जो सत्य है कि आप पहले से ही मारे गए हो। If you understand that you're died, अगर आपको पता चलता है कि आप मारे गए हो you'll never die again. तो आप दोबारा कभी मृत्यु को न देखेंगे। We have died. यहाँ पे कहता है कि हम मारे गए हैं, Talking about our old man. और यहाँ पे हमारे पुराने मनुष्यत्व के बारे में कहता And the है। new life that we have received in Jesus और नया जीवन, नया सृष्टि जो हम मसीह में पाए हैं, has no death in it. और उसमें कोई मृत्यु नहीं है। That's why Paul could say, इसलिए पौल यहाँ पे कहता है to be absent in the body is to be present with Christ. Tell me now, how can we be afraid of death? और वो अगर मैं शारीरिक रीति से नहीं हूँ तो मैं मसीह के साथ में हूँ, तो किस लिए मैं मृत्यु से भय रख We सकता have हूँ? already died. और मैं पहले से मर चुका हूँ, Then why are you afraid about death? तो मैं मृत्यु से क्यों मैं भय करूँ? Hallelujah. Hallelujah. Is that a good news? क्या ये अच्छी खबर है? You have died is a good news? आप पहले से मर गए Absolutely, हैं। it's a good news to me. I've died. I have died 2002. Yes, I died on that day. और 2002 में उस समय जिसमें प्रभु को मैंने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस समय मैं मृत्यु को चख लिया। And your life is now hidden with Christ in God. और अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is your life, appears, और जब मसीह जो हमारे जीवन में है प्रकट होगा, then you also will appear with him in glory. तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। Now listen to this, verse 5 is important. और 5वें वचन को देखिए, Put to death इसलिए अपने अंगों को मार डालो, whatever belongs to your earthly nature. जो भी चीज आपके जो पृथ्वी पर है उससे जो संबंध रखती है, Sexual immorality, अर्थात व्यभिचार, impurity, अशुद्धता, lust, दुष्ट कामनाएं, evil desires, बुरी लालसाएं, and greed, लोभ, which is idolatry. जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। Because of these, the wrath of God is coming. और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ रहा है। Now Paul is saying, put to death.
और यहाँ पे पौल ये कहता है कि इन चीजों को आप मार डालो। What is he asking you to put to death? और वो किसे कह रहा है कि किस चीज को हमें मारना है? Is it your old man? क्या आपका जो पुराना मनुष्यत्व है उसे? No. नहीं। He is asking you to put to death what belongs to your old nature. और वो इन चीजों को मारने के लिए कह रहा है जो कि आपके पुराने स्वभाव से जुड़ी हुई थी। All these things we still have. और ये सारी चीजें हमारे साथ में अभी भी The है। tendencies to sin, और हम पाप में गिर सकते हैं। inclinations towards sin, और पाप के ओर हम our जाते old हैं। habits, हमारी पुरानी आदतें, our old thought patterns, हमारे पुराने विचार, our old desires हमारी पुरानी are इच्छाएं, still there. और वो सब हमारे साथ में So है। Paul says, put to death. और पौल ये कहता है कि इन सबको मार डालो। But before that, we need to understand something. उससे पहले लेकिन हमको कुछ चीजें समझना Whenever है। the word therefore comes in the Bible, और जहाँ भी ये शब्द आता है इसलिए, you should stop there और वहाँ पे हमको थोड़ा रुकना है and ask this important question, और ये प्रश्न हमको पूछना है। why is it therefore? और यहाँ पे ये क्यों इसलिए लिखा है? Why is it therefore? और ये इसलिए किस लिए ये लिखा है? You know, most of the times in Christianity, we will hear do's and don'ts. और कई बार हमको मसीह जीवन में ये चीज करना है, वो चीज नहीं करना है, ऐसे There's लिखा है। something very important, probably I'll handle it in the further weeks. But there is something that God has already done in our lives. और कुछ चीजें जो प्रभु ने हमारे जीवन में पहले से ही करके रखी है। Before God says put to death, और इससे पहले कि प्रभु का वचन कहता है कि इन चीजों को आप मार डालो, if you want to understand why is it therefore, और वो किस लिए लिखी है अगर ये हमको जानना है, we read in verse 1. तो पहले वचन को हमें पढ़ना जरूरी है। Since you have been raised with Christ, और जब आप मसीह में जिलाए गए हो, therefore इसलिए put to death your old, the things belonging to your old man. और इसलिए हमको जो पुरानी चीजें जो पुराने मनुष्यत्व के साथ जुड़ी है उसे मार डालना है। I want you to understand there's something that God has already done. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीजें प्रभु ने पहले से ही करके रखी है। Can you understand this? He has raised you up with Christ Jesus. क्या आप ये जानते हैं कि आपको मसीह यीशु में वो पहले से जिलाए गए He हो? has given you a new nature. आपको नई सृष्टि उसने बनाई He है has given you a new और power. नई सामर्थ, नया स्वभाव He आपको has दिया given है you a new spirit. और नई आत्मा आपको दी He है has given you a new heart. और नया हृदय आपको दिया है। Therefore, इसलिए put to death उन पूरी चीजों को आप मार what डालो belongs to the old man. जो कि पुराने मनुष्य के साथी उसे मार डालो। Hallelujah. हालेलुया। Unless you understand what God has already done, you will not be able to do this. जब तक कि आप ये नहीं समझोगे कि प्रभु ने पहले से किस कार्य को किया है, आप ये कार्य को नहीं कर पाओगे। Further from verse 7, और 7वें वचन में, you used to walk in these ways तब भाई तुम इन पुरानी जीवनों में बीतते थे in the life you once lived. और तुम इसके अनुसार चलते थे। But now you must also rid yourself of all such things as these. पर अब तुम इन सब से अर्थात इन सभी चीजों से Anger, क्रोध, rage, रोष, malice, बैर भाव, slander, निंदा and filthy language from your और lips. मुंह से गालियां बकना, Do not lie to each other. ये सब छोड़ दो और हाँ। एक दूसरे से झूठ न बोलो। Now listen to this phrase. Since you have taken off your old self with its practices क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को और उसके कामों समेत उतार डाला है and have put on the new self, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है which is being renewed in the knowledge, in the image of its creator. जो अपने सृजनहार के स्वरूप में और उसके ज्ञान के अनुसार प्राप्त किया है। I want you to listen to this. इसे आप सुनिए। Does Bible say here, put off the old nature? क्या बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है उससे हम निकाल दे? Does it say put on your new nature? क्या वो कहते हैं कि नए स्वभाव को हम पहन ले? Does it say that way? यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। What does it say? यहाँ पे क्या लिखा है? Since you have put on, that means is that it has already happened in the past. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि आप पहले से ही नए मनुष्यत्व में जो आपने पहन लिया है Since you have put on the new man, it has already happened. और जो नए मनुष्यत्व को है आपने पहले से ही धारण कर लिया है। At the moment of our salvation, जब हम उद्धार को पाए उस क्षण में we have already put off the old man. तभी हमने जो पुराने मनुष्यत्व को निकाल दिया We have put on the new man. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। I put on the new man. और जब हमने नए मनुष्यत्व को ले लिया Don't dirty it again. तो उसे फिर एक बार हमें गंदा नहीं करना है। If you dirty it again, अगर हम उसे फिर से गंदा करते repent हो of it, और उससे repent. हम क्षमा मांगे seek forgiveness, और उससे माफी हम मांगे and be washed away. और उससे हम शुद्ध So कर ले। it's very important to understand what has already happened before we do what God has asked us to do. और ये हमको जानना जरूरी है कि पहले से जो कार्य प्रभु ने किया है
और हम उसके द्वारा नए कार्यों को कैसे कर सकते हैं। Let me explain this to you with a simple example. एक साधारण उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूँगा। Who is the most famous queen in the world? और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो रानी थी Elizabeth? उसका Everybody knows हाँ, Queen Elizabeth? क्वीन एलिजाबेथ सभी को पता है। She just died in 2 years back, 2022 she died. और कुछ वर्षों पश्चात उनका मृत्यु हुआ। She was 96 years old. वो 96 वर्ष की थी She ruled for many years. और कई वर्षों तक के उन्होंने राज्य Think किया। about Queen Elizabeth for a moment. और इस महारानी एलिजाबेथ के बारे में हम जरा सोचेंगे। There was a day when she was born. और जिस दिन उनका जन्म हुआ, You think as soon as she was born as a baby, she behaved like a queen? और जब वो उनका जन्म हुआ और एक छोटी बच्ची के हिसाब से ही वो एक रानी बन के वो जीने लगी। As she was growing up as a baby, और जैसे वो बढ़ रही थी, एक बड़ी हो रही थी, she would have definitely been playful. और वो हो सकता है कि काफी खेलती होगी, She would have been very naughty. और हो सकता है काफी मस्ती करती She होगी, would mess things up. और चीजों को बिगाड़ती होगी। That's what any normal child would do. और यही साधारण सा बच्चा इस प्रकार से करेगा। But there came a point when she attained maturity, age of maturity, और एक समय ऐसा आया कि वो अपने जीवन में वो एक मैच्योर ऐसे हो गई, and somebody sat with her और कोई उनके साथ में बैठा and told her, और उनसे कहने लगा, listen child, you're a princess. और बेटा तुम समझो कि आप एक रानी जैसे हो, You're born in a royal family. और एक रॉयल फैमिली में आपका जन्म हुआ You're है, going to be the queen of the greatest empire in this world. और इस संसार को जो सबसे महान जो किंगडम है, एम्पायर है, उसकी आप She रानी बनने वाली हैं। understood it. और उसको जब ये समझ में आया, She realized it. उसे जब ये पता चला, She began changing. तो उस प्रकार से वो बदलने लगी, She changed the way she talks. और जिस प्रकार से वो बात करती है वो बदलने लगी, She changed the way she walks. और जिस प्रकार से वो चलती थी उस प्रकार बदलने लगी, She changed the way she eats. और जिस प्रकार से वो खाना खाती है Our उस प्रकार, mannerisms, our custom, our style, everything changed. और जिस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना है, बात करना है, सब चीज बदलने लगी। Now answer me this question. आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे, Did she become a princess after she changed the behavior or before she changed the behavior? और वो रानी बनने से पहले उसका स्वभाव बदला कि उसके बाद में वो बदला, Before or after? पहले या बाद में? No way. The moment she was born, she was a queen. और जिस दिन वो पैदा होती उसी दिन से वो एक रानी थी, Only thing she realized that she was a queen and started changing. लेकिन उसको एक दिन पता चला और उसके बाद में उस प्रकार से वो स्वभाव बदलने Because लगा। she changed her behavior, she did not become queen. उसने अपना स्वभाव बदला, इस वजह से वो रानी नहीं बनी। Because she was a queen, she has to change her behavior. वो रानी थी इसलिए उसको अपना स्वभाव बदलना पड़ा। Hallelujah. Hallelujah. Now we don't become a new creation by doing things. और हम नई सृष्टि इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमको नई चीजें करनी But है, because we are a new creation, we are made a new creation. लेकिन हम नई सृष्टि पहले से ही है, Because we are already made holy, और हमें पहले से ही पवित्र we are बनाया already है, made righteous, और हमें धार्मिक पहले से we बनाया already है, have the nature of और Christ. हमें मसीह का Now we स्वभाव है, start behaving. और हमें अभी उस प्रकार से Now कार्य you करना है। change the way you talk. हमें उस प्रकार से हमारा Now वार्तालाप you करना change है, the way you walk. और उस प्रकार से हमें चलना Now है, you change your thought उस patterns. प्रकार से हमारी सोच बदलनी है। Hallelujah. Hallelujah. Unless you realize who you are and what God has already done, you cannot change your behavior in your life. और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा और आप ये नहीं समझोगे कि प्रभु ने आपके लिए पहले से क्या किया है, आपका बदलाव नहीं होगा। This series is all about to understand what God has already done in us. और ये जो श्रृंखला है वो हमको जानना है कि प्रभु ने हमारे लिए पहले से क्या करके This रखा है। series is all about you coming to a point of realization. I am a prince and I am a princess in the sight of God. और ये श्रृंखला में आपको पता चलेगा कि आप प्रभु के नजरों में पहले से ही एक राजा और रानी बन के है, And that will change your life. और वो आपके जीवनों को बदल देगा। Do you know you are not what you feel? और जो आपकी भावना है वैसे आप नहीं है, Feelings will come and go. आपकी भावना आएगी और जाएगी। One day you get up, you might feel everything good about you. एक दिन जब आप उठोगे तो आपको लगता है कि सभी मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा You है, might say life is all good. और मेरा जीवन काफी अच्छा My है, spouse is so good. और ये सब चीज अच्छा My है, children is so good. मेरे बच्चे अच्छे हैं, My job is so good. मेरा कार्य अच्छा चल The रहा other है। day you get up and you think, why did I marry this man or woman? Or where did the children come from? What kind of job am I having? और दूसरे दिन आप उठोगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्यों इस व्यक्ति से शादी करी, क्यों मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा कार्य ऐसा क्यों चल रहा है। So your feelings are not you. आपकी जो भावना है वो आप नहीं हो। You need to learn to handle your feelings. आपकी भावनाओं को किस प्रकार से हैंडल करना वो आपको समझना Feelings है। will come and go. आपकी भावनाएं आएगी और जाएगी। Imagine you're on a holiday. और
सोचे कि आप छुट्टियों में कहीं जा रहे You हो are driving in your wonderful car through a forest. और आप अपनी गाड़ी में एक जंगल से आप गुजर You रहे will हो see some beautiful sceneries. और काफी अच्छा दृश्य आपको वहाँ पे देखने You मिल know, रहा you'll है tell your spouse, you'll tell your, wow, look at that, fantastic, fabulous. और अपने पति पत्नी को आप कहेंगे कि देखिए कितना अच्छा सा दृश्य है, कितना अच्छा दिख रहा You है know, you'll see some deers or some elephant, you'll immediately say, stop and enjoy that sight. You get some good feelings in you. कहीं आपको हरण दिखता है या हाथी दिखता है, आप देखेंगे देखिए कितना अच्छा दृश्य है, आपको एक अच्छी भावना वहाँ पे आती है But after a moment, probably you looked at the dung and the garbage and a very badly managed place, and that brings a bad feelings in you. You don't feel like that seeing that. और कुछ क्षण के बाद में आप वहाँ से गुजरते हैं और फिर आपको कूड़ा कचरा और काफी बुरी चीजें वहाँ पे दिखती है और आपका जो भावना है वो बदल जाती And है again, you travel some more distance. Again, some beautiful scenery comes. It evokes a good feelings in you. और थोड़े देर और आगे आप जाते हैं और कुछ और अच्छी चीजें दिखती है, फिर आपकी भावनाएं बदलती So है what I'm saying, feelings will come and go. Feelings is not you. It is not about what you feel, how you feel, when you feel. Your faith does not depend upon your feelings, but your faith should depend upon the Word of God. Word of God never changes. Feelings might change, but Word of God never changes in your life. तो मैं ये कहना चाहता हूँ भावनाएं आएगी और जाएगी, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको गलत महसूस होगा, तो आपकी जो भावना पे आप स्थिर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु के वचनों पे विश्वास रख के आप उस पे स्थिर बने रहना चाहिए। So sometimes you get angry, don't think I'm an angry person. You got angry, but you're not an angry person. और कई अगर आपको क्रोध होता है तो आप ये ना सोचे कि मैं एक क्रोधित व्यक्ति हूँ, हो सकता है थोड़े क्षण के लिए आपको क्रोध आया You might feel lust, but you're not a lustful person. कई बार हो सकता है कि आपको लालसा आए या लोभ आए, तो आप लेकिन उस प्रकार से You आप might व्यक्ति नहीं feel हो। jealousy, but you're not a jealous person. और कई बार आपको रोष आए, ईर्ष्या आए, तो लेकिन आप उस वक्त व्यक्ति नहीं हो। It's like sometimes my son asks this question to me. Or- Oh, he's there. Go inside to the cabin. Sometimes he comes and asks this question. और कभी मेरा बेटा आके मुझसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, Dada, I'm a good boy or a bad boy? क्या मैं अच्छा बच्चा हूँ या मैं बुरा बच्चा हूँ? I feel like saying you're a worst boy. No. But what I say to him is, और मैं उसको इस प्रकार से उसका उत्तर देता हूँ, son, you're a good boy, बेटा तू अच्छा बच्चा है, but you behave badly sometimes. लेकिन कभी कभी तू गलत व्यवहार करता है। Hallelujah. Hallelujah. That's how we are not bad people when we accepted Jesus Christ, the Lord and Savior of our life. जब हमने यीशु को हमारा उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण किया, हम लोग बुरे व्यक्ति ऐसे नहीं थे। At times we might behave badly. और कई समय हो सकता है कि हम बुरा व्यवहार At times करें bad thoughts might come. और बुरे विचार हमारे को At आए times bad feelings might और come. हो सकता है कि बुरी भावनाएं At हमको आए। any point of time, I don't change. I'm a new creation in Christ और Jesus. कभी भी मैं उस प्रकार नहीं बदला, क्योंकि मैं प्रभु में एक नई सृष्टि हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's the truth that I want you to understand this morning, this evening. और यही सत्य है जो आपको समझना है शाम के समय में Does कि that make you feel good? क्या ये आपको अच्छा ऐसा महसूस कराता है? Is God good? क्या प्रभु भला है? Are you good? क्या आप अच्छे हो? Everything is good. Let's rise up and pray. और सभी चीज अच्छी है, आइए हम खड़े हो उसकी स्तुति करें।